हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मुझे पता है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो हम लोग आज लेकर आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का गैस पेपर। एक्चुअली ये गैस पेपर नहीं है, बट वी आर थिंकिंग कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, हम आपको वो जरूर बता दें। वैसे मैंने कई सारे वीडियोस देखे, जो मैंने देखा कि जिन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, स्पेशली जो गैस पेपर का नाम ले रहे हैं या फिर जिन्होंने बड़े बड़े नाम लिए हैं कि पेपर लीक ये वो बहुत सारी, उन सब के पेपर्स मैंने देखने के बाद ही डिसाइड किया कि नहीं, मुझे लोगों को कुछ अच्छा और कुछ सही बताना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई एम नॉट हैविंग अ गेस्ट पेपर टुडे, बट आई एम हैविंग, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इन क्वेश्चंस में से आने के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 90% रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मैप से स्टार्ट करते हैं। मैप में मैंने आपको टोटल 12 प्लेसेस दे रखी है। इसमें से 6 प्लेसेस आपके आने के चांसेस ऑलमोस्ट हैं, जिसमें से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग, सांची और झांसी, इन 4 में से 2 आने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद नालंदा, अमृतसर, मगध और पाटलिपुत्र, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये 6 मैंने प्लेसेस आपके लिए निकाली है स्पेशल, और टोटल 12 है, उसमें से आपको 6 आने के चांसेस रहेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का है। और 6 मार्क्स में जो अमृतसर वाला जो केस है ना, वहां पर जलियांवाला बाग लिखा भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो सेक्शन बनेगा आपका वो 6 मार्क्स का बनेगा, और मेरी साइड से ये 6 नंबर आपके पक्के रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 28। वैसे एक्चुअली जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है ना, मैं आपको बता दूं कि 6 मार्क्स जो आपके आते हैं वो टोटल 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक मैप था और 2 ये क्वेश्चन बनेंगे। तो अल्टीमेटली आता क्या है कि 6 मार्क्स से जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें ऑप्शन मिलता है आपको। तो मैंने मेरी साइड से टोटल आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। तो उसमें से मैंने ट्राई किया है कि आपको हर सेक्शन का मैं एटलीस्ट 3 से 4 पार्ट बना के दे दूं, जिसमें से आप इजीली क्वेश्चन पिक कर सके और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सेट हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 28 और 29 जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए। तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो है असहयोग आंदोलन के। एक्चुअली महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन थे उसमें से एक आंदोलन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो उसमें मैंने लिखा है आपको, देखो सबसे ऊपर की तरफ असहयोग आंदोलन जो मैंने रेड कर रखा है उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। दूसरा कैबिनेट मिशन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और तीसरा बंगाल विभाजन। उसके साथ साथ ही कुछ और भी है जिसमें क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च। अब मैंने ये जो 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, इन 6 में से मतलब 6 टॉपिक मैंने आपको दिए ना, तो मैंने ये 6 के 6 इसलिए लिखे हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो इनसे बनेगा ही, बट 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको अपन बोलते हैं, वेरी शॉर्ट नहीं बोलूंगा मैं, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो जरूर बनेगा। मतलब ये टॉपिक लिखे हुए इनमें से 6 नंबर का तो बनना ही बनना है। अगर 6 नंबर का नहीं बनेगा ना, तो 4 नंबर का तो श्योर है, दैट इज 101% श्योर। ये जो टॉपिक मैंने लिखा उसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। उसके बाद दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गांधी जी और विवेकानंद और अकबर। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये क्वेश्चन इनमें से 4 और 6 के क्वेश्चन अल्टीमेट बनते हैं। अब इनमें से मैंने आपको जो लिख के दिया है उसमें राष्ट्रवाद के जो उदय का जो क्वेश्चन है उसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस इस बार ज्यादा है। दूसरा जो सेक्शन है उसमें गांधी जी के ऊपर एक शॉर्ट नोट आने का क्वेश्चन अच्छा है, इसमें ज्यादा है। उसके अलावा अकबर के ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। तो ये 3 टॉपिक इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो 3 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं वो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो इसमें से राष्ट्रवाद के उदय, महात्मा गांधी और अकबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनने जैसे हैं, जो क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन के और में आ जाएगा। दूसरा सेक्शन जो है वो 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, जिसमें दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है और विवेकानंद है। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में तीसरा एक और कंटेंट आता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 आते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन के 2 पार्ट आते हैं और में। तो इसकी और में आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो सबसे ज्यादा मेजर क्वेश्चन बनता है वो बनता है समुद्रगुप्त, गुप्त वंश वाला जो केस है उसका, हर्षवर्धन, अशोक और चोल वंश। जिसमें मैंने रेड कर रखा है ना, उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, दैट इज गुप्त वंश और हर्षवर्धन। इन दोनों में से क्वेश्चन आने का चांसेस 99% श्योर हूं मैं। उसके अलावा ये जो बाकी टॉपिक दे रखे ना, उसमें से अगर 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो 4 का तो बनना ही है। आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। विशेषताएं जो आपको दे रखी है इस तरफ, जो मैंने लिखा है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, सिंधु सरस्वती है, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण है, हड़प्पा का अंत कैसे हुआ ये है, मोहनजोदड़ो की कुछ स्पेशल विशेषताएं हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना, तो इनमें से भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने दे रखा है 1857 की जो क्रांति है ना उसके असफलता के कारण, और अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं बना तो 4 नंबर का क्वेश्चन बनना बिल्कुल श्योर, 99% श्योर हूं। मतलब मैं 99 भी नहीं, 101% में कह सकता हूं कि अगर इनमें से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन 101% बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
4 नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, मुगल काल में राजस्व और जमींदारी, ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे थे, जो इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, आईने अकबरी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। उसका 1857 में आउवा के कुशाल सिंह का योगदान जो था उसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। महाराणा प्रताप के ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी आ सकती है, या इसके बारे में, या हल्दीघाटी युद्ध के बारे में थोड़ा सा डिटेल आ सकता है आपका। फिर एक भारत विभाजन पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बनता है उसमें संक्षिप्त विवरण आ सकता है, जिसमें माउंटबेटन की योजना के ऊपर आ सकता है, डलहौजी के बारे में आ सकता है, वेलेजली के बारे में आ सकता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आ सकता है, बिजोलिया व शिकर जो किसान आंदोलन थे उसके बारे में आ सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, मतलब संक्षिप्त में विवरण आ सकता है। उसके अलावा और क्वेश्चन बनते हैं, उसमें देखिए एक शॉर्ट टिप्पणी आ सकती है, जिसमें अबुल फजल है, इब्न बतूता है, गुरु गोविंद सिंह का संयोग था जो भीलों के उत्थान में था, स्पेशली उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके 4 नंबर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मैंने पहले आपको 6 नंबर के क्वेश्चन बताए थे, अब मैं 4 की बात कर रहा हूं। तो ये जो मैं क्वेश्चन देने की जा रहा हूं, ये जो टॉपिक मैंने आपको दिए हैं उनमें से आप लिख के ले लीजिए 101% इन क्वेश्चन के आने के चांसेस है। तो मेरी साइड से भले ही मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने आपको वो सारा कंटेंट रिवाइज कराया, पर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपको वो कंटेंट, वो क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं जिनमें से क्वेश्चन 101% श्योर जरूर आएगा। 2, 4 या 6 अगर नहीं भी आता है तो 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिलेगा मौर्य साम्राज्य, कनिष्क धम्म, अशोका का धम्म जो था उसके बारे में बुक और उसके राइटर मिल सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, या फिर जिसके संस्थापक कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, जिसमें ब्रह्म समाज के क्वेश्चन बन सकता है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, ये आ सकता है। उसके बाद अंतर ढूंढो में जो, या अंतर बताओ में क्वेश्चन बन सकता है, वर्ण और जाति में अंतर बताओ, उलूक और दावा में क्या अंतर है ये बताइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर में मिल सकते हैं। उसके अलावा एक और मिलता है आपको, प्लासी की युद्ध की डेट बतानी है, मतलब उसका युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच हुआ, ये पूछ सकते हैं। तो बक्सर का आ सकता है, प्लासी आ सकता है, पानीपत आ सकता है, हल्दीघाटी आ सकता है। उसके अलावा तराइन का एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो भी आ सकता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर में मिल सकते हैं। उसके अलावा पुराण से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है, या फिर पुराणों के बारे में थोड़ा डिटेल आ सकती है। वेद के बारे में पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र के बारे में पूछा सकता है, इसके जनक कौन है वो पूछा जा सकता है, कौटिल्य के बारे में पूछा जा सकता है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं वो पूछा जा सकता है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया ये पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आराम से पूछे जा सकते हैं, और अगर 2 नंबर में नहीं आए तो 1 नंबर तो श्योरिटी है इनका। मतलब मैंने जो टॉपिक आपको दिए हैं वो सारे टॉपिक वही टॉपिक हैं जिनको मैंने अपने एक्सपर्टीज नॉलेज के साथ टेस्ट किया है, और इस बार आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर नहीं आता है तो यू कैन गिव अ कमेंट ऑन माई टॉपिक, और आप देख लीजिएगा कि जो टॉपिक मैंने दिए हैं उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस 99% है। तो थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चंस जो थे वो थे हिस्ट्री के, और हिस्ट्री के इस वैसे मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरा सिर्फ ये है कि आप इन टॉपिक्स को एक बार जरूर देखें, साथ ही साथ बाकी सारे टॉपिक जरूर पढ़ने हैं, बट इनको इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा पेपर कितना आपको बैठा है और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से आए हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है उसके बारे में भी, और बहुत सारे चैनल्स बहुत सारी चीजें गलत बताते हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करें और अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दें और इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।